रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और आपसी रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी बांधते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियों को धार्मिक मान्यताओं और वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर देते हैं जिनका असर घर के वातावरण और परिवार की सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ सकता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन केवल राखी बांधना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राखी बांधते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि राखी बांधने से पहले पूजा की थाली को अच्छी तरह व्यवस्थित जरूर करें। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी जैसी जरूरी चीजें साफ सुथरे तरीके से रखें। टूटी हुई या बहुत पुरानी पूजा की सामग्री का इस्तेमाल करने से बचें। राखी बांधते समय भाई को ऐसी जगह बैठाना अच्छा माना जाता है जहां वातावरण शांत और सकारात्मक हो। कोशिश करें कि पूजा के समय घर में किसी तरह का झगड़ा, क्रोध या तनाव ना हो, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार ही परिवार में प्रेम, आपसी सम्मान और सकारात्मकता बढ़ाने का अवसर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राखी बांधते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहन को शांत मन से भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उसकी आरती करनी चाहिए और फिर प्रेम पूर्वक उसकी कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। कई लोग जल्दी जल्दी में पूजा की रस्म पूरी कर देते हैं, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर कुछ समय शांत मन से पूजा करना बेहतर माना जाता है। तीसरी बात यह है कि राखी भाई की कलाई पर बहुत ज्यादा कसकर नहीं बांधनी चाहिए और न ही इतनी ढीली बांधनी चाहिए कि वह बार बार निकल जाए। राखी प्रेम, विश्वास और भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, इसलिए इसे सहज और सम्मान के साथ बांधना चाहिए। साथ ही राखी बांधते समय मन में अच्छे विचार रखें और भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना करें। आगे हम उन बाकी गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं उस गलती की जिसे बहुत से लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में रखी हुई कोई भी वस्तु टूटी हुई या गंदी न हो। विशेष रूप से रोली, अक्षत, दीपक और राखी साफ और सही अवस्था में होनी चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के समय इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं केवल सामान नहीं होती, बल्कि वे शुभ भावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी गलती यह है कि राखी बांधते समय भाई को ऐसे स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए जहां पहले से बहुत ज्यादा गंदगी या अव्यवस्था हो। वास्तु की मान्यताओं के अनुसार घर की साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण सकारात्मकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राखी बांधने से पहले जिस स्थान पर भाई को बैठाना है उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें। वहां थोड़ा सा दीपक जला सकते हैं और पूजा की थाली को भी व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तीसरी गलती है राखी बांधते समय भाई बहन का एक दूसरे से नाराज होकर पूजा करना। रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह भाई और बहन के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का अवसर है। अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो कोशिश करें कि इस शुभ दिन पर उस नाराजगी को कुछ समय के लिए अलग रख दें। एक दूसरे को सम्मान दें, प्यार से बात करें और अच्छे मन से राखी की रस्म पूरी करें, क्योंकि इस शुभ अवसर पर मन की सकारात्मक भावना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथी बात, राखी बांधते समय भाई की कलाई पर पहले से बंधी हुई पुरानी और खराब राखियों को भी ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर कोई राखी बहुत ज्यादा टूट चुकी है या गंदी हो गई है तो उसे सम्मान पूर्वक अलग किया जा सकता है। नई राखी को साफ तरीके से बांधना बेहतर माना जाता है। पुरानी राखी को कहीं भी फेंकना उचित नहीं माना जाता। उसे सम्मान के साथ किसी साफ स्थान पर रखकर बाद में उचित तरीके से विसर्जित किया जा सकता है। पांचवी बात सबसे महत्वपूर्ण है, राखी बांधते समय बहन को भाई की कलाई पर
राखी बांधकर तुरंत उठकर दूसरे काम में नहीं लग जाना चाहिए। कुछ समय भाई के साथ बैठें, मिठाई खिलाएं और एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। रक्षाबंधन का असली महत्व इसी प्यार और अपनापन में है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल एक राखी से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, सहयोग और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने से मजबूत होता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और इस पवित्र त्योहार को पूरे प्रेम, शांति और सकारात्मक भावना के साथ मनाएं। अब एक और जरूरी बात समझिए। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय पूजा की थाली को जमीन पर सीधे रखने से बचना चाहिए। थाली को किसी साफ चौकी या साफ कपड़े के ऊपर रखना बेहतर माना जाता है। पूजा की सामग्री को भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए। रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी, इन सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। वास्तु की मान्यताओं में साफ सफाई और व्यवस्था को सकारात्मक वातावरण से जोड़ा जाता है। इसलिए त्योहार के दिन घर का मुख्य द्वार, पूजा का स्थान और जिस जगह भाई को बैठाया जा रहा है, इन सभी जगहों को विशेष रूप से साफ रखना अच्छा माना जाता है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, राखी बांधते समय भाई को बहुत ज्यादा नीचे या असुविधाजनक स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए। अगर संभव हो तो भाई को एक साफ चौकी या आसन पर बैठाएं। बहन भी आराम से बैठकर पूजा की रस्म पूरी करे। इससे पूजा के समय जल्दबाजी नहीं होगी और पूरा ध्यान राखी की रस्म पर रहेगा। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, राखी बांधते समय इस्तेमाल होने वाला दीपक बुझा हुआ ना हो। पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लें और कोशिश करें कि पूजा के दौरान दीपक सुरक्षित स्थान पर रखा हो। दीपक को ऐसी जगह न रखें जहां हवा के कारण वह बार बार बुझ जाए या किसी चीज में आग लगने का खतरा हो। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। अब बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर लोग फोटो और वीडियो बनाने के चक्कर में कर देते हैं। रक्षाबंधन की रस्म को केवल दिखावे के लिए न करें। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय मोबाइल में व्यस्त रहने के बजाय कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएं। भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती इसी बात में है कि इस दिन दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालें। बहन जब भाई को तिलक लगाए तो मन में उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलता की कामना करे। भाई भी अपनी बहन के लिए हमेशा खुश रहने की प्रार्थना करे और उसके सम्मान तथा सुरक्षा का ध्यान रखने का संकल्प ले। यही इस त्योहार की सबसे सुंदर भावना है। इसलिए रक्षाबंधन पर छोटी छोटी रस्मों के साथ साथ उन भावनाओं का भी ध्यान रखें जो भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। आगे हम जानेंगे कि राखी बांधते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि यह शुभ दिन प्रेम, सकारात्मकता और खुशियों के साथ पूरा हो। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी गलती की। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद पूजा की सामग्री को इधर उधर फेंकना या तुरंत कूड़ेदान में डाल देना उचित नहीं माना जाता। रोली, अक्षत, फूल और पूजा में इस्तेमाल हुई दूसरी चीजों को सम्मानपूर्वक अलग करना चाहिए। अगर कोई फूल या अक्षत बच जाए तो उन्हें किसी साफ स्थान पर रखा जा सकता है। इसी तरह अगर राखी टूट जाए या कुछ समय बाद उसे उतारना पड़े तो उसे भी इधर उधर फेंकने के बजाय साफ और सम्मानजनक तरीके से रखना बेहतर माना जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, राखी बांधने के समय भाई और बहन के बीच किसी तरह का विवाद या बहस नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो भी जाए तो कोशिश करें कि उसे उसी समय बढ़ाने के बजाय शांत रहें, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन प्रेम, स्नेह और रिश्तों को मजबूत करने का दिन है। इस दिन एक दूसरे को सम्मान देना ही सबसे बड़ा शुभ कार्य है। राखी बांधने के बाद भाई को बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देना चाहिए, लेकिन उपहार की कीमत से ज्यादा उसकी भावना मायने रखती है। बहन भी भाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाल जीवन की कामना करें। अगर आप वास्तु की मान्यताओं को मानते हैं तो रक्षाबंधन के दिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। मुख्य द्वार को साफ रखें, घर में बेकार
और टूटी हुई चीजें जमा न होने दें और पूजा के स्थान को भी व्यवस्थित रखें। कहा जाता है कि साफ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना आसान होता है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल राखी बांधने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे घर और रिश्तों दोनों में सकारात्मकता लाने का अवसर बनाएं। और सबसे जरूरी बात, इन सभी बातों को डर या अंधविश्वास की तरह न लें। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं का उद्देश्य सकारात्मक सोच, अनुशासन, साफ सफाई और शुभ भावनाओं को बढ़ावा देना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो रक्षाबंधन का त्योहार और भी सुंदर, शांतिपूर्ण और यादगार बन सकता है। भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम और विश्वास से मजबूत रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियां आती रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।